दोस्तों आज की इसमें अपन देखने वाला है सीलोम क्या होता है ना। सीलोम के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी का चैप्टर है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए सीलोम को अपन समझने से पहले समझते हैं कि आहार नाल क्या होती है। देखिए आहार नाल आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र में। ये माउथ होता है, माउथ से लगा करके एनस तक जो भी पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और अगर अपन बात करते हैं देह भित्ति, तो ये अपन को बाहर बाहर दिख रही है ना, बाहर अंदर वाली बात नहीं कर रहे, बाहर बाहर ये जो दिख रही है उसको, ये वाली नहीं है ना, पूरी है ना। तो ये वाली जो होती है इसको अपन कहते हैं देह भित्ति या फिर शरीर भित्ति। अब क्या होता है देखिए, जो आहार नाल होती है जो कि बीच बीच में चलती है और देह भित्ति ये अपन देते हैं, और उन दोनों के मध्य मतलब अपन समझ सकते हैं कि देखिए अगर अपन बनाएंगे तो अपन को ऐसे काटेंगे, मेरे को अगर ऐसे ऐसे काटेंगे ना, इसको तो ऐसे काटेंगे तो अपन की जो आहार नल होती है कुछ इस प्रकार की होगी अंदर, और बाहर की तरफ क्या होगा अपन का देह भित्ति या फिर शरीर भित्ति। मान लीजिए ये क्या है अपन की शरीर भित्ति, और ये जो होता है इसको अपन कह सकते हैं आहार नाल। क्या कह सकते हैं, आहार नाल। अब देखिए ये जो बीच का स्थान खाली बच गया उसमें क्या होता है इसको समझिए। जो जनन स्तर होते हैं, तो देखिए जनन स्तर कौन से होते हैं इसको समझिए। एक्टोडर्म होता है, एक तो कौन सा होता है एक्टोडर्म जो कि बाहर वाला है ना। इसके बाद होता है एक होता है मीजोडर्म, कौन सा होता है मीजोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म, कौन सा होता है एंडोडर्म। तो देखिए ये होते हैं तीन जनन स्तर, ये बाह्य होता है, ये बीच में होता है, और ये एंडोडर्म होता है। अब समझिए जो भी अंदर की चीज होगी मतलब आहार नाल के अंदर जो भी बनेगी वो एंडोडर्म से बनेगी, और एक्टोडर्म से जो मतलब अपन कह सकते हैं शरीर भित्ति जो बाहर वाली चीज होती है वो अपन की एक्टोडर्म से बनेगी। अब जो बीच में पार्ट खाली अपन का बच गया है उसमें अपन का कौन भरा होगा, मीजोडर्म भरा होगा। अगर ये जो मीजोडर्म होता है उस बीच वाले भाग में अपन का क्या कर रहा है, उससे पूरा घिरा हुआ है, मतलब मीजोडर्म से ही ये पूरा स्थान घिरा हुआ है। तो ये जो पूरा बनता है, ये पूरा जो बनेगा, अगर अपन मान लेते हैं यहाँ पर अपन का क्या भरा हुआ है, अपन का मीजोडर्म। क्या भर गया अपन का मीजोडर्म, मीजोडर्म। तो ये जो पूरा पार्ट बना इसी को अपन क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं, समझे ना। आहार नाल शरीर भित्ति के मध्य उपस्थित जो अवकाश होता है वो मीजोडर्म के द्वारा अगर घिरा रहता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं, समझे ना। अब देखिए ये जो होता है मीजोडर्म वो अलग अलग होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, अपन क्या है कॉर्डेट है, मतलब अपन कह सकते हैं कि कशेरुक है। अपन में देखेंगे तो अपन का जो होता है मीजोडर्म एक लेयर के रूप में होता है, मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। और कुछ जैसे कि अपन नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ पैकेट के रूप में होता है या फिर ऊतक के रूप में होता है। उसके आधार पर अपन सीलोम होता है उसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं। देखिए पहला जो होता है वो होगा अपन का ए सीलोम, कौन सा हो जाएगा, ए सीलोम, ए सीलोम। अब देखिए ए सीलोम को समझिए ध्यान से। अगर यहाँ पर मतलब मैं दूसरा बना देता हूँ, अगर ये अपन का एलिमेंट्री कैनाल है और ये अपन का देह भित्ति है, उसके बीच में अगर मीजोडर्म के यहाँ पर मीजोडर्म के अगर कुछ छोटे छोटे पैकेट होते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से ये मीजोडर्म है, मतलब पूरा लेयर नहीं होता है, पैकेट के रूप में पाया जाता है। अगर मीजोडर्म के अपन के क्या पाए जाते हैं, पैकेट, तो ये हो जाते हैं मीजोडर्म के पैकेट। तो अगर देह भित्ति और आहार नाल के मध्य उपस्थित जो अवकाश होता है उसमें अगर मीजोडर्म पैकेट के रूप में उपस्थित होता है तो ऐसे सीलोम को अपन क्या कहते हैं, ए सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ए सीलोम कहते हैं। और जो ऐसा होगा वो हो जाएगा भाई साहब, इसमें एग्जाम्पल हो जाता है अपन का प्लेटी हेलमेंथिस। कौन सा हो जाता है, प्लेटी हेलमेंथिस, समझे ना। ये होता है प्लेटी हेलमेंथिस में। अब जो दूसरा होता है वो है अपन का स्यूडोसीलोम, कौन सा हो जाता है, दूसरा जो होता है वो है अपन का स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो अपन ने बनाया अभी, मतलब अपन कह सकते हैं कि ये अपन का आहार नाल और ये हो जाता है अपन का देह भित्ति या फिर शरीर भित्ति।
उसके मध्य अगर मेसोडर्म के ऊतक होते, मतलब ऊतक होते हैं वो किससे मिलकर बना होते हैं? कोशिका से। अगर कोशिका का समूह बन जाता है तो अपन को मिल जाता है ऊतक। अगर इसके अवकाश के मतलब यहाँ पर अवकाश में अब उनके ऊतक हैं, कुछ इस प्रकार से क्या है? ऊतक हैं। मतलब यहाँ पर मेसोडर्म जो पाया जाता है वो ऊतक के रूप में पाया जाता है। मेसोडर्म जो होता है वो किसके रूप में पाया जाता है? ऊतक के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे सीलोम को अपन क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम कहते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल हो जाता है अपन का कौन सा? तो इसमें एग्जाम्पल हो जाता है एस्के हेलमिंथिस। कौन सा हो जाता है? एस्के हेलमिंथिस। एस्के हेलमिंथिस इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जो तीसरा प्रकार होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो अगर तीसरा प्रकार होता है वो होगा अपन का ट्रू सीलोम, यानी कि वास्तविक सीलोम, है ना। तीसरा जो प्रकार होता है वो है अपन का ट्रू सीलोम। कौन सा हो जाता है? ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम में क्या होगा? ये देह भित्ति और ये आहार, उसके मध्य यहाँ पर मेसोडर्म क्या है? लेयर के रूप में है, मतलब पूर्ण रूप से भर गया है। पूर्ण रूप से अपन का क्या है? लेयर के रूप में है। तो ऐसे सीलोम को अपन क्या कहते हैं? ट्रू सीलोम कहते हैं। अपन के अंदर जो पाई जाती है वो अपन की कौन सी हो जाती है? वास्तविक सीलोम, या फिर इसको अपन कहते हैं ट्रू सीलोम। क्या कहते हैं? ट्रू सीलोम। अब यहाँ पर समझिए, जो ट्रू सीलोम होती है वो दो टाइप की होती है। ट्रू सीलोम होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक हो जाती है इसमें साइजियोसीलोम, एक हो जाती है इसमें साइजियोसीलोम, और एक हो जाती है इसमें एंट्रोसीलोम। कौन सा हो जाता है? एंट्रोसीलोम। साइजियोसीलोम और एंट्रोसीलोम। अब देखिए जो साइजियोसीलोम होती है उसमें अपन को एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे इसको समझिए। देखिए साइजियोसीलोम को एग्जाम्पल याद रखने का एक ट्रिक है, जो कि एग्जाम्पल इसमें हो जाता है आम, है ना। जो होता है आम, जिसको फिर वागड़ी भाषा में कहते हैं केरी, समझे ना। तो देखिए ये जो होता है वो है आम। अब यहाँ पर आम का मतलब आम तो नहीं हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर आम का मतलब क्या होता है इसको समझिए। यहाँ से ए से हो जाता है यहाँ पर अपन का क्या? एनेलिडा। ए से क्या हो जाता है यहाँ पर? एनेलिडा। ए से हो जाता है एनेलिडा। दूसरे ए से हो जाता है आर्थ्रोपोडा। दूसरे ए से क्या हो जाता है? आर्थ्रोपोडा। और एम से हो जाता है मोलस्का। एम से क्या हो जाता है? मोलस्का। क्या हो जाता है? मोलस्का। अब जो एंट्रोसीलोम होती है उसको याद रखने का तरीका है यहाँ पर। इसको अपन याद रख सकते हैं क्या? EHC। याद रख सकते हैं इसको EHC। ई का मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा। ई का मतलब क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा। और एच का मतलब होता है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा, सॉरी, यहाँ पर हो जाता है हेमिकोर्डेटा, है ना। एक हो जाता है हेमी और यहाँ पर हो जाता है कोर्डेटा, मतलब हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा। तो इसको याद रखिए EHC, और इसको याद रखिए आम, है ना, केरी वाला। तो देखिए इस प्रकार से अपन का ये सीलोम जो होता है वो चैप्टर खत्म होता है। देखिए सीलोम का मतलब होता है कि शरीर भित्ति या फिर देह भित्ति होती है, एंड आहार नाल होता है, उसके मध्य जो अवकाश होता है वो मेसोडर्म के द्वारा घिरा रहता है या फिर भरा रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। और इसमें अपन देखेंगे तीन टाइप, एस सीलोम, स्यूडोसीलोम एंड ट्रू सीलोम। अपन के अंदर, मानव के अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है, उसमें भी अपन देखते हैं कौन सी सीलोम पाई जाती है? एंट्रोसीलोम पाई जाती है, समझे ना। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कर देना। सो गया नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।